एक लड़की शहर के घर में पहुंची और उस घर के दरवाजे की नेम प्लेट पर डॉक्टर गायत्री लिखा हुआ देखकर चौंक गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया और घंटी न बजाते हुए दरवाजा पीट रहा है। बड़बड़ाते हुए गायत्री ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने साधारण कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। गायत्री ने पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे तिवारी जी से मिलना है। गाय गायत्री ने कहा, पर वह अब यहाँ नहीं रहते। 15 दिन पहले ही मुझे यह घर बेचकर चले गए। लड़की चौंकते हुए पूछी, चले गए? कहाँ चले गए? गायत्री ने कहा, वह तो यह घर बेचकर अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास विदेश चले गए। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी और चक्कर खाकर गिरने वाली ही थी कि तभी गायत्री ने उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सिसकियां भरकर बस रोए जा रही थी। गायत्री ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया। फिर पूछा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बता सकती हो? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहने लगी, मेरा नाम कौशल्या है। मैं और मेरी माँ तिवारी जी के यहाँ ही रहते थे। मेरी माँ तिवारी जी के यहाँ 25 सालों तक खाना बनाने का काम करती थी और उनके बेटे अभिषेक को संभालती थी, क्योंकि अभिषेक के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में रहते थे। वह लोग बहुत अच्छे थे। हमें छत के साथ 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 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए भी मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा अभिषेक, हम दोनों हम उम्र थे। अभिषेक इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटे सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। मेरी माँ चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। तब तिवारी जी ने मेरी फीस भरने का भरोसा दिया और मेरी मदद की। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परीक्षा पास करने के बाद मैं कॉलेज में आ गई, पर अब माँ उम्र ज्यादा होने के कारण कमजोर होने लगी थी। वह पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, तो मैंने माँ का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इसके चलते मेरी पढ़ाई भी छूट गई। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। उस समय मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूंगी और कहाँ जाऊंगी। रिश्तेदारों के नाम पर गांव में बस मामा और मामी थे, लेकिन मेरी मामी मुझे और माँ को कभी पसंद नहीं करती थी। ऐसे में मैंने नीलम आंटी से पूछा कि क्या मैं उनके घर में काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे यह सब काम नहीं हो पाता। मुझे एक केयर टेकर की जरूरत है। किसी और को रखने से अच्छा है कि तुम ही रहो। नीलम आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ साल बाद अभिषेक की पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी करने विदेश चला गया। अब घर में बस हम 3 ही लोग थे। मुझे इस घर में आश्रय के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का सोचा और खाली समय में पढ़ाई करने लगी। 2 साल बीत गए। इस बीच अभिषेक विदेश से सिर्फ 2 बार ही आया, लेकिन इस बार अभिषेक को विदेश से आए 1 महीना हो गया था और वह वापस नहीं गया था। एक दिन अचानक ही नीलम आंटी ने मुझसे पूछा, कौशल्या, क्या तुम अभिषेक से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर नीलम आंटी ने कहा, मुझे अभिषेक के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके और उसका ध्यान रख सके। मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है, सोचकर जवाब देना। यह फैसला मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उनका यह प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। लेकिन मैंने आंटी और अभिषेक को बचपन से जाना था, इसलिए मैंने आखिरकार हाँ कर दी। यह मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। मेरी और अभिषेक की शादी का दिन तय हो गया। आंटी ने कहा कि शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से होगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई यह कहे कि उन्होंने ये फैसला दिखावे के लिए लिया। नौकरानी को बहू बना रही थी, इसलिए नीलम आंटी ने हर संभव कोशिश की कि किसी का भी दिल न दुखे।
शादी का दिन आ गया और मैं अभिषेक की पत्नी और इस घर की बहू बन गई। मेरे लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। मैं बहुत खुश थी, सब मेरा ध्यान रखते थे और अभिषेक भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन एक अजीब सी बात मुझे परेशान कर रही थी। शादी के कुछ ही समय बाद से अभिषेक और नीलम आंटी दोनों ही मुझे जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए कहने लगे। शादी के 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई। इस दौरान सब बहुत ध्यान रखते थे। अभिषेक इस बीच 2-3 बार विदेश भी गया। जब मुझे बेटा हुआ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। बेटे के जन्म के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। अभिषेक अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और हर रोज मुझसे लड़ाई करता था। अभिषेक का मिजाज खराब देख नीलम आंटी भी मुझे छोटी छोटी बातों पर खरी खोटी सुनाने लगी। 6 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक अभिषेक ने मुझसे कहा, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। नीलम आंटी भी इस बारे में कुछ नहीं बोली। साल भर के अंदर तलाक हो गया और मेरा बेटा मुझसे छीनकर अभिषेक को दे दिया गया, क्योंकि मैं खुद का पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की बात कौन सुनता है। मुझे घर से चले जाने के लिए कह दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दिल पर पत्थर रखकर मैं अपने बेटे को छोड़कर गांव में मामा मामी के पास चली गई। लेकिन वहां भी मामी ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा, कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकी। उसकी यादें मुझे बार बार सताती थी। मुझे यह सोचकर बेचैनी होती थी कि वह बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार अभिषेक से बात करूं। मैंने मन में ठाना कि मुझे पत्नी के रूप में नहीं तो कम से कम एक नौकरानी के रूप में ही अपने बेटे के पास रहने दिया जाए। इस घर में रहने देने की गुजारिश करते हुए कौशल्या ने कहा, बस इसीलिए ही मैं यहाँ अभिषेक से मिलने आई थी, ताकि अपने बच्चे के पास रह सकूं। उसकी बातें सुनकर गायत्री की आंखें नम हो गई। फिर कौशल्या ने अपने सूटकेस से एक फोटो निकालकर गायत्री को दिखाई। उस फोटो में कौशल्या, अभिषेक और उनका बेटा था। कौशल्या ने कहा, मेरे पास बस यही एक फोटो है, इसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। गायत्री सोचने लगी, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतने में कौशल्या उठकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। गायत्री ने उससे पूछा, कहाँ जाओगी? इस पर कौशल्या ने कहा, पता नहीं अभी कहाँ जाऊंगी। गायत्री ने कुछ सोचा और कहा, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास घर संभालने का ज़्यादा समय नहीं होता। मुझे घर की देखभाल और खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम यह काम करोगी? कौशल्या ने कुछ पल गायत्री की ओर देखा, फिर नम आंखों से धन्यवाद करते हुए काम के लिए हाँ कर दी। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब कौशल्या भी गायत्री के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अस्पताल के रिसेप्शन पर गायत्री ने एक आदमी को अपना नाम अभिषेक तिवारी बताते हुए सुना। उसने जब देखा तो पहचान गई कि यह वही तिवारी जी का बेटा है जिसने यह घर बेचा था। वह उसके पास गई और बात करने लगी। उसने पूछा, तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे, फिर यहाँ कैसे? अभिषेक ने कहा, अब हम वापस इसी शहर में आ गए हैं और एक दूसरा घर भी खरीद लिया है। फिर गायत्री ने उसे अगले दिन शाम को अपने परिवार सहित खाने पर आने का निमंत्रण दिया। अभिषेक ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊँगा। बहुत दिन हो गए इस घर को देखे, बहुत सी यादें जुड़ी हैं इससे। गायत्री ने घर आकर कौशल्या से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को अभिषेक और उसका परिवार आया। गायत्री ने उन्हें बैठने को कहा। इतने में तिवारी जी घर देखकर बोले, पुरानी यादें ताजा हो गई, बहुत दिन हो गए इस घर को देखे हुए। तभी गायत्री ने आवाज लगाई, कौशल्या पानी लेकर आना। कौशल्या का नाम सुनते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतने में कौशल्या पानी लेकर आई
और उन्हें देखकर चौंक गए। अपने बेटे को देखकर वह दौड़कर उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। गायत्री ने कौशल्या को चुप कराया और गुस्से से अभिषेक और उसके माता पिता की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आई? एक सीधी सादी लड़की जो आपके परिवार का हिस्सा थी, उसे उसके बच्चे से दूर रखकर। तभी कौशल्या ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर अभिषेक ने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा कौशल्या। कौशल्या ने जवाब दिया, मैंने यह नहीं पूछा अभिषेक, मैं पूछ रही हूँ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अभिषेक ने बताया, जब मैं नौकरी के लिए विदेश गया तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली एक विदेशी लड़की तनिषा से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में यह बात बताई तो मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने तनिषा से शादी कर ली, पर घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला कि तनिषा माँ नहीं बन सकती। मैं थोड़ा निराश हो गया। बाद में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई और हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब मैं वापस घर आया तो मैं बहुत गुमसुम सा रहता था, क्योंकि घर पर यह सब बातें पता नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहा। मैं मान गया और सोचा कि अब कभी विदेश नहीं जाऊंगा, यहीं नौकरी ढूंढकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन शादी के कुछ समय बाद अचानक तनिषा का फोन आया। वह कहने लगी कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और मुझे वापस बुलाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरा झुकाव फिर तनिषा की तरफ बढ़ने लगा। पिंटू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ा करने लगा और मम्मी पापा को भी तुम्हारे खिलाफ करने लगा, ताकि मैं तनिषा के पास जा सकूं। फिर मैंने तुमसे तलाक ले लिया। मैं यह जानता था कि तलाक के बाद पिंटू मेरे पास ही रहेगा और मुझे तनिषा के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। तलाक के बाद मैं मम्मी पापा और पिंटू को लेकर विदेश चला गया। कौशल्या ने नीलम आंटी की ओर देखा और पूछा, आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी, फिर आपने अभिषेक का साथ क्यों दिया? नीलम आंटी ने कहा, जब अभिषेक विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया तो वह बड़ा गुमसुम सा रहने लगा। हमने सोचा कि कोई अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं, जिससे यह तनिषा को भूल जाए। हमने इसे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, पर इसने मना कर दिया। जब मैंने अभिषेक को तुमसे बात करते देखा तो लगा कि तुमसे बात करके वह खुश रहता है। तुम इसे बचपन से जानती हो और हम सब तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अभिषेक से करवा दी। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह पहले ही तनिषा से शादी कर चुका है। पिंटू पिंटू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद अभिषेक परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फोन पर कहते हुए सुना कि वह कुछ दिनों में विदेश लौट जाएगा। तब मुझे शक हुआ। मम्मी पापा और अंकल जी के बहुत पूछने पर उसने बताया कि वह तनिषा से पहले ही शादी कर चुका है और अब पिंटू को लेकर तनिषा के पास जाना चाहता है। तनिषा को भी यह सब बातें पता थी। हमने अभिषेक को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि तलाक के बाद वह पिंटू को लेकर विदेश चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। उसने हमें भी अपने साथ चलने को कहा। हमने बहुत सोचा कि अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी हमने अभिषेक का साथ दिया और उसके साथ विदेश चले गए। यह सब बताते हुए नीलम आंटी कौशल्या से माफ़ी मांगने लगी। तभी गायत्री को शक हुआ और उन्होंने पूछा, आप लोग विदेश से वापस यहाँ क्यों आए और तनिषा कहाँ है? अभिषेक अब कौशल्या को क्यों ढूंढ रहा है? अभिषेक ने कहा, हम वहाँ तनिषा के घर पर रहने लगे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर मम्मी पापा और चिंटू के लिए तनिषा का व्यवहार बदलने लगा। वह कहने लगी वह इन्हें और झेल नहीं सकती। तनिषा ने घर पर अधिकतर पार्टियां करना शुरू कर दिया। उसे हम सबसे कोई मतलब नहीं था। पिंटू पर भी इस माहौल का बुरा असर होने लगा। मम्मी पापा भी उस माहौल में खुश नहीं थे। जब मैंने तनिषा से इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई। उसने साफ कह दिया कि अगर हमें इतनी ही परेशानी है तो हम यहाँ से चले जाएं। फिर हमने फैसला किया
कि भारत वापस लौट आएंगे। वहाँ का घर किराए पर महंगा था और अब वहाँ रहने का नौकरी करने के अलावा कोई और मकसद भी नहीं बचा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि तुम्हारे गांव मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। अब तुम हमें माफ कर दो और घर चलो। कौशल्या ने कहा, घर? कौन सा घर? वही जिसने मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे से दूर रखा। वह चुप हो गई। तभी गायत्री ने कहा, कौशल्या, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है। पिंटू को माँ और बाप दोनों की जरूरत है। चलो उसके लिए वापस चलो। कुछ देर सोचने के बाद कौशल्या ने कहा, उस घर में मैं एक पत्नी या बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। तिवारी जी ने कहा, बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम चलो। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जाओ कौशल्या अपने बेटे के पास, और यह घर भी तुम्हारा ही है, मन करे आ जाना। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कौशल्या ने अपने बेटे के लिए जो फैसला लिया वह सही था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी वही करते? अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।